स्टैंडर्ड 9 के तालिब इल्मों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ और चैप्टर नंबर 9 के तहत, चैप्टर नंबर 9 जो है उसके तहत हम आपसे मुखातिब हैं। सबक नंबर 9 है ये, और हमारा उन्वान है जंगल की जिंदगी। जंगल की जिंदगी, इस उन्वान पर मुख्तसर सी बहस की गई है और इसी मौजू को हम आज ज़ेरे गुफ्तगू ला रहे हैं। इस उन्वान के तहत जिंदगी, जंगल की जिंदगी। इस सबक में इस उन्वान के तहत जंगल की जिंदगी के मुताल्लिक जानवरों, चरिंदों और परिंदों के मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसान भी एक समाज में रहता है और अपने समाज में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उनका अपना एक तरीक़ा होता है, उनका एक अपना सिस्टम होता है। उसी तरह से जंगल में जो परिंदे, चरिंदे या दरिंदे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का भी अपना अपना ढंग होता है। ज़िंदगी और जंगल के हालात के बारे में हम अभी आप लोगों से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के जो जंगलात हैं, वो तमाम के तमाम जंगल जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। आबो हवा के एतबार से उनके पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। आम तौर पर जंगली जानवर जो होते हैं वो उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बड़े खूंखार जानवर होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि वो खूंखार तो होते हैं लेकिन बिला वजह किसी के ऊपर जो है वो हमला नहीं कर देते हैं। वो खूंखार होते हैं लेकिन बिला वजह जो है वो किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करते हैं, बल्कि हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि भालू जो होता है वो जब अपने छोटे बच्चों के साथ होता है तो वो इंसान को या किसी और दूसरी चीज़ों को जब देखता है तो वो उसके अपने आप को वो उससे खतरा महसूस करता है और वो बिला वजह जो है उस पर इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। कौन? भालू। तो शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में रहते हैं जहाँ खूब झाड़ियाँ होती हैं, घनी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे, और शिकार के लिए छोटे छोटे जहाँ जानवर होते हैं तो वहाँ पर शेर पाए जाते हैं। अब आपने देखा कि भालू जब अपने बच्चों के साथ हो तो बिला वजह भी वो किसी के ऊपर हमला कर सकता है, तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे भी खतरनाक जो जंगली जानवर हुआ करते हैं वो खतरनाक तो होते ही हैं, हमको उससे परहेज करना चाहिए। और शेर कहाँ रहता है? बड़ी झाड़ियाँ जहाँ होती है वहाँ, जहाँ छोटे छोटे जानवर शिकार के लिए उसको मिल जाए वहाँ, और जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हो वहाँ। हमारे मुल्क में कई किस्म की जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में बहुत सारे दरख्त पाए जाते हैं, जैसे चीर, देवदार, साल, सागवान जैसे दरख्त। और ऐसे ही जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन, बंदर और सांप जैसे जानवर पाए जाते हैं जो जंगली जानवर कहलाते हैं। जिसके मैदानी घने जंगलों में घने और ऊंचे चौड़े पत्ते वाले जैसे ढाक के दरख्त वगैरह होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत कम होती है, और ज़्यादातर कांटेदार पत्ती पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि नागफनी वगैरह का जो ये पौधा होता है। तो ये नागफनी वगैरह का पत्ता जो होता है वो बड़ा चौड़ा होता है और कांटेदार वगैरह भी होता है। तो ऐसे पत्ते जहाँ पाए जाते हैं तो मैदानी और घने जंगलों में, तो यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? शेर, तेंदुआ, भालू वगैरह जो है तो इस घने जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जंगलों में ज़्यादातर जानवरों को अक्सर जानवरों को वो ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों के जरिया मिलती है। उसकी टहनियों को, उनके पत्तों को खा करके अपनी ज़िंदगी को वो जंगली जानवर जो हैं वो गुजारते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। तो जैसे शेर वगैरह है तो ये जो है वो क्या करता है? दूसरे जानवरों का शिकार करता है। और जंगली कुत्ता वगैरह जो होता है ये भी दूसरे जानवरों का शिकार करता है। और हाथी वगैरह जो है, हिरन वगैरह जो है वो घास भूस वगैरह जो है वो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वगैरह खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
चरिंदों से ये फायदा होता है कि जंगल के पेड़ पौधे को वो खाते रहते हैं। अगर ऐसा न हो तो जंगल इतने घने हो जाएं कि उसकी रोशनी ही खत्म हो जाएगी, रोशनी नहीं होगी और पानी की कमी हो जाएगी। चिड़िया और दूसरे परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं, उससे वो बीट करते हैं और बीट जंगल को जरखेज बनाता है। किसी जमाने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह कर ये जंगल कटते चले गए और इस तरह से जंगल जैसे जैसे खत्म होते चले गए, जंगली जानवर भी खत्म होते चले गए। इन जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां, जंगल से जो फायदे होते हैं हमें, उसमें इमारती लकड़ियां हमें हासिल होती हैं, जड़ी बूटियां हासिल होती हैं, शहद, गोंद, कोयला वगैरह जो है इससे हमें मिलता है। और कागज बनाने के लिए जो लकड़ी ये क्या कहते हैं कि बनाने की लकड़ी जो है वो भी जंगलों से हमें मिलती है। तारपीन का तेल वगैरह जो है इसी से हमें हासिल होती है। तो बेशुमार फायदे हैं जंगल से, और जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं उनकी जिंदगी जो है वो अपने अपने तरीके से वो लोग जीते हैं। जिस तरह के जंगल होते हैं उस तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। तो आबो हवा के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जंगल में जंगली जानवर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ये मुख्तसर सा जंगल की ज़िंदगी के उन्वान के तहत गुफ्तगू थी जो आपके सामने रखी गई। इसको आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इस सवाल पर गौर कीजिएगा, इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की नशिस्त में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।